Hello dear viewers, I am your friend Vilas Chauhan. You are watching Figures of Speech part 16. In this part we are going to learn जुग्मा and ellipsis. चलिए शुरुआत करते हैं जुग्मा से. Things to remember. Number 1. The term जुग्मा is derived from Greek meaning yoking or bonding. ग्रीक में जुग्मा का अर्थ होता है योकिंग, मतलब किसी पर बोझ रखना, और बॉन्डिंग इसका अर्थ होता है किसी से संबंध जोड़ना. अब किस पर बोझ रखा जाता है और किससे संबंध जोड़ा जाता है, चलिए देखते हैं. नंबर 2. इन जुग्मा a word, often a verb or an adjective, applies to more than one noun, blending together grammatically and logically different ideas. अब यहाँ पर देखिए, ये जो अलग अलग आइडियाज होती है उसके लिए एक ही वर्ब काम कर जाता है, या फिर एक या एक से ज़्यादा अगर नाउन्स है तो उनके लिए एक ही एडजेक्टिव काम कर जाता है, और ये ग्रामेटिकली और लॉजिकली ठीक भी होता है, सही भी होता है. चलिए एग्जांपल देख लेते हैं. अगर मैंने कहा उसने बेजुबान जानवर को और पाप करना छोड़ दिया. अब यहाँ पर छोड़ देना जो है तो दोनों आइडियाज के लिए है. उसने बेजुबान जानवर को छोड़ दिया और उसने पाप करना भी छोड़ दिया. इस तरह से एक ही वर्ब दोनों आइडियाज के लिए काम कर जाता है, इसे कहते हैं जुग्मा. और भी एक एग्जांपल हम हिंदी में लेते हैं. अगर मैंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति और महिमा बहुत बड़ी है. अब यहाँ पर ये जो बड़ी विशेषण है, ये जो बड़ी एडजेक्टिव है, ये दोनों के लिए काम करता है. बड़ी महिमा भी है और बड़ी संस्कृति भी है. इस तरह से ये जो जुग्मा है काम करता है, और ये ग्रामेटिकली और लॉजिकली ठीक भी होता है और सही भी होता है, ये याद रखना जरूरी है. अब देखते हैं सिलेप्सिस, थिंग्स टू रिमेम्बर. अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है. अभी अंतर क्या है तो देख लेते हैं. नंबर 1. इन सिलेप्सिस अ वर्ब अप्लाइज टू मोर देन वन नाउन, बट सिंगल वर्ब अप्लाइज ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली टू ओनली वन. यहाँ पर देखिए, एक ही वर्ब जो है दो या दो से ज्यादा नाउन्स के लिए अप्लाई करता है, लेकिन एक ही नाउन के लिए वो ठीक होता है, एक ही नाउन के लिए वो लागू होता है अगर हम ग्रामेटिकली या लॉजिकली देखते हैं तो. लेकिन पहला जो उसका मीनिंग होता है वो लिटरल होता है, और दूसरा जो होता है तो फिगरेटिव होता है. जैसे कि देखिए, इन सिलेप्सिस यूजुअली वन मीनिंग इज लिटरल एंड अदर इज फिगरेटिव. अगर मैंने यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेकर आपको समझाया तो आसानी होगी. देखिए, अगर मैंने कहा कि मैंने खामखा मेहनत और पैसा खर्च किया. अब यहाँ पर देखिए, लॉजिकली और ग्रामेटिकली पैसा खर्च करना ये ठीक है, लेकिन मेहनत खर्चा करना ये उसका फिगरेटिव मीनिंग है. मेहनत खर्चा करना मतलब मेहनत बेकार जाना, ये उसका फिगरेटिव मीनिंग है. इसे कहते हैं हम सिलेप्सिस. चलिए दोस्तों, और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. सबसे पहले देखेंगे जुग्मा के एग्जांपल्स. नंबर 1. आई एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल सनसेट एंड एटमोस्फेयर. अब यहाँ पर देखिए, जो वर्ब है एक्सपीरियंस, ये दोनों के लिए. आई एक्सपीरियंस सनसेट, आई एक्सपीरियंस्ड एटमोस्फेयर. वैसे ही ठीक ब्यूटीफुल जो है दोनों नाउन्स के लिए है, ब्यूटीफुल सनसेट, ब्यूटीफुल एटमोस्फियर. और ये ग्रामेटिकली और लॉजिकली ये ठीक भी है और सही भी है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जुग्मा का प्रयोग हुआ है. नंबर 2. जॉन गैदर्ड करेज एंड डेड बॉडीज. यहाँ पर देखिए, जॉन क्या कर रहा है, वो साहस भी इकट्ठा कर रहा है और लाशें भी इकट्ठा कर रहा है. यानी दोनों आइडियाज के लिए एक ही समान वर्ब है, वो है गैदर्ड, इसलिए यहाँ पर भी है जुग्मा. नंबर 3. फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स. ये जूलियस सीजर से एग्जांपल है. यहाँ पर लेंड का अर्थ होता है ध्यान बटोरना या फिर ध्यान देना. अब ये देखिए, यहाँ पर जो नाउन्स है फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, ये तीनों नाउन के लिए एक ही वर्ब का इस्तेमाल किया गया है और लैंड पर बोझ रखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर भी है जुग्मा. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब एग्जांपल्स सिलेप्सिस के. पहला एग्जांपल है, आई सॉ लॉट्स ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग. अब यहाँ पर देखिए, देखने की बात की गई है. अब बिजली को हम देख सकते हैं, लेकिन थंडर कैसे देखेंगे, उसको तो हम सुनते हैं. इसलिए ग्रामेटिकली और लॉजिकली ये जो सॉ है तो यहाँ पर लाइटनिंग के बारे में लागू होता है, लेकिन थंडर के बारे में नहीं, तो इसे कहेंगे हम सिलेप्सिस. लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स जो होते हैं या फिर ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं, ये बात याद रखनी है आपको. नंबर 2. ही वर्क्स हिज वर्क, आई माइंड. ये यूलिसिस से एग्जाम्पल है. अब यहाँ पर देखिए, ही वर्क्स, अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का अगर हमने यहाँ पर विचार किया तो ये ठीक है, लेकिन ही वर्क्स, आई वर्क्स हम नहीं कहेंगे. फिर भी ये वर्क्स है, ही के लिए भी काम कर रहा है, आई के लिए भी काम कर रहा है. अब यहाँ पर ही के लिए जो है तो ग्रामेटिकली और लॉजिकली ठीक है, लेकिन आई के बारे में वो नहीं है. फिर भी ये भी एग्जाम्पल जो है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये एग्जाम्पल है सिलेप्सिस का, ये याद रखना जरूरी है. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. नंबर 3. फिक्स द प्रॉब्लम नॉट द ब्लेम. अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिक्स द प्रॉब्लम मतलब सॉल्व द प्रॉब्लम, ये ठीक है, ये लॉजिकल है, लेकिन
सॉल्व द ब्लेम हम कह नहीं सकते, लेकिन फिक्स का यहाँ पर मीनिंग है, यहाँ पर फिगरेटिव उसका मीनिंग ब्लेम के लिए है, यानी फिक्स द प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करो, नॉट द ब्लेम, और ब्लेम को लागू मत करो या ब्लेम किसी पर मत करो, किसी की निंदा मत करो, ऐसा उसका यहाँ पर मीनिंग है, इसलिए इसे भी कहेंगे हम सिलिप्सिस। ठीक है, लेट अस सी मोर एग्जांपल्स फॉर योर प्रैक्टिस। यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी द सेंटेंसेस। दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि जुग्मा के एग्जांपल्स कौन से हैं और सिलिप्सिस के कौन से। चलिए देखते हैं। नंबर 1, and all the people saw the thundering and the lightning and the noise of the trumpet and the mountain smoking, and when the people saw it they removed and stood afar off. ये the Holy Bible से एग्जाम्पल है। नंबर 2, either they or I am wrong. नंबर 3, they covered themselves with dust and glory. Number 4, he lost his coat and his temper. Number 5, Miss Bolo went straight home in a flood of tears and a sedan chair. Number 6, his boat and his dreams sank. So friends, in this way I have brought this complete series of figures of speech in 20 parts, in which I have discussed more than 40 figures of speech. So please do watch all the 20 parts, and if you haven't yet subscribed my channel, please do subscribe it, like and share the videos. Thank you for being with me. Thank you very much.